उसमें इमेजेस टैग, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस वगैरह सब कुछ जो है वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। प्लगइन इटसेल्फ समझ लें कि एक पूरा प्रॉपर थीम या प्रॉपर एक जो है वो एप्लीकेशन ही बन जाती है, जिसमें जो है वो आप रेगुलर एप्लीकेशन की तरह तमाम चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद एक रीडमी फाइल, अगर तो आपका ये प्लान है कि आप प्लगइन बनाने के बाद उसको वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी में अपलोड करें या वहाँ पब्लिश करें, तो उसके लिए आपको एक रीडमी की फ़ाइल भी क्रिएट करना पड़ेगी, जिसमें जो है वो आपके प्लगइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे कि ये क्या करता है, और उसको जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और उसकी वर्किंग और यूजेज के बारे में आप सारी डिटेल जो है वो उसमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट विल बी कवर्ड, यानी कि लास्ट स्लाइड हमारी ये है कि हम इस कोर्स के दौरानिया में क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएटिंग सिंपल प्लगइन टू आउटपुट सम डाटा इन हेडर फुटर। अब जो है वो हम एक
वेरी बेसिक प्लगइन से स्टार्ट करेंगे जो कि एक्टिवेट होगा, तो वो सिंपली कुछ ना कुछ डाटा जो है वो वर्डप्रेस की, आप कोई भी नो मैटर जो भी थीम एक्टिव है उसके अंदर वो उसके हेडर या फुटर पोर्शन में कोई कोड या कोई वैल्यू आप जो देना चाह रहे हैं वो उसको आउटपुट करेगा। लेट्स सपोज जैसे कि फेसबुक का ओपन ग्राफ, मेटा ओपन ग्राफ जो है वो आप लगाना चाह रहे हैं, कोई मेटा टैग्स लगाना चाह रहे हैं, या फुटर में एनालिटिक्स वगैरह का कोड जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वो हम वो उस तरह का प्लगइन कोड करेंगे कि आप हेडर या फुटर में कुछ भी जो है वो आउटपुट कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग हुक्स जो हैं वो उसका इसी के जब हेडर फुटर में हम डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे तो हुक्स भी क्लियर हो जाएंगे। यूजिंग हुक्स ये भी हमारा पोर्शन है कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स में जो हुक्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फ़िल्टर्स, जो वर्डप्रेस के फ़िल्टर्स हैं उनको भी प्लगइन के अंदर इस्तेमाल करना देखेंगे। उसके बाद एडिंग स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स, अब जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी की दूसरी स्क्रिप्ट्स वगैरह और स्टाइल्स अपने प्लगइन में या जो है वो वेबसाइट में वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी में लगाने के लिए वो भी हम देखेंगे। उसके बाद वर्किंग विद डेटाबेस, अब हम जो है वो ये भी देखेंगे कि आप अपने प्लगइन के ज़रिए वर्डप्रेस के डेटाबेस में कैसे कोई डाटा स्टोर या रिट्रीव वगैरह करवा सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं। सिंपली जैसे आप PHP की कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं कि डेटाबेस में डाटा जो है वो इंसर्ट करना, फेच करना और अपडेट और डिलीट करना वगैरह, हम उसमें वो भी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट करके देखेंगे कि आप अपने प्लगइन को इस काबिल कैसे बना सकते हैं कि वो डेटाबेस में डाटा जो है वो उसके साथ इंटरेक्शन कर सके। उसके बाद क्रिएटिंग अ प्लगइन सेटिंग्स पे लास्ट में हर प्लगइन, अगर आप कोई भी प्लगइन वर्डप्रेस का इंस्टॉल करें उसको एक्टिवेट करें तो मोस्टली प्लगइन्स का एक सेटिंग्स पेज ज़रूर होता है जिसमें उस प्लगइन से रिलेटेड डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं और वो सेटिंग्स जो हैं वो स्टोर होती हैं और उनके अकॉर्डिंग प्लगइन आपका काम करता है। वो सेटिंग्स पेज बनाना भी हम इसी कोर्स के दौरानिया में देखेंगे। और लास्टली क्रिएटिंग अ कस्टम राइटिंग प्लगइन, अब हम इन सारी ऊपर वाली चीज़ों को स्टडी करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट में हम क्या देखेंगे कि हम एक कस्टम प्लगइन क्रिएट करेंगे जो कि रेटिंग का प्लगइन होगा, जो कि पोस्ट के ऊपर रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा कि यूज़र रेट कर सके और उस रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हम रेटिंग वगैरह डिस्प्ले करवाएं। यानी कि एक पूरा वर्किंग रेटिंग सिस्टम जो है वो हम एक प्लगइन के थ्रू बनाएंगे और उसको अपने जो है वो ब्लॉग के अंदर या वेब वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम बाकायदा अपने प्लगइन डेवलपमेंट का आगाज़ करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।